अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी। आज हम आपसे बात करेंगे कि एक वक्त था कि जब लोग ये बात किया करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो लोगों को इकट्ठा करती है और वो उनका एहतमाम करती है, इंतज़ाम करती है, या फिर लोग बिरयानी खाने के लिए जलसों में आते हैं और उसके लिए महीनों अपना या कई दिन लग जाते थे एक जलसे को इनकाद करते हुए, उसका इंतज़ाम करते हुए। लेकिन इमरान खान ने ये सारी यकसर जो है वो चेंज कर दी है। ना अब उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट है, ना वो बिरयानी खिलाता है, लेकिन चंद रोज़ कुछ दिन देकर उसने कहा कि मीनारे पाकिस्तान में जो है वो जलसा करूँगा। और मीनारे पाकिस्तान में जलसा करना कोई आम बात नहीं है, एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तब जाकर वो बढ़ता है। वो कोई थोड़ी जगह नहीं है। वो सियासी पार्टियों के लिए जो है या तो उनकी ज़िंदगी बन जाता है या उनकी मौत बन जाता है। लेकिन ये इमरान खान ने काम किया। 4 से 5 दफ़ा उसने मीनार पाकिस्तान को भर दिया। कल हफ्ते का दिन था, माह रमज़ान चल रहा है और रात के वक्त जो है वो जलसा किया। अवाम ने बताया कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, ना हम एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे, ना हम बिरयानियों पे जाएंगे, बल्कि हम अपने पाकिस्तान और अपने फ्यूचर और अपने लोगों की जो है वो बात करेंगे। तो तब इसके रिएक्शन में जो है लाहौरिये निकले, पाकिस्तानी निकले और वहाँ पूरे मीनार पाकिस्तान को भर दिया। और ये तरीक साथ जलसा था जिसमें इमरान खान ने बड़ी पॉजिटिव बातें की। उसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से सवाल किया कि आपके पास कोई ऐसा लाहे अमल है कि आप पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन की तरफ ले जाएं, या जो लोग लेकर आए हैं उनके पास कोई ऐसा लाहे अमल है कि वो पाकिस्तान की गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को ख़त्म कर दें। कोई इस तरह का सिलसिला है तो बताएं, मैं इससे पीछे हट जाता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी अना नहीं है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा लाहे अमल नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे आप पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन की तरफ ले जाएं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा प्लान देना चाहता हूँ, एक ऐसा जो है वो सिस्टम देना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान को अगर बेहतर करना है तो इस सिस्टम को चेंज करना है। इस सिस्टम अगर रहेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। उन्होंने 10 पॉइंट दिए। उन्होंने कहा अगर इसको हम बेहतर कर लें, इस पे हम काम कर लें, इस पे वर्कआउट कर लें, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकती है। पहले उन्होंने बात की ओवरसीज पाकिस्तानियों की। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को सही सिस्टम दे लें, सही काम कर लें, तो तब हम बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। अगर हम एक बेहतरीन सिस्टम पाकिस्तान को देंगे और ये सिस्टम नहीं होगा, इसकी मुकम्मल सर्जरी होगी, तो तब जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। 18,000 अमरीकी डॉक्टर हैं जिनके पास 200 अरब डॉलर के करीब जो है वो मालियत है। अगर हम उनको रिक्वेस्ट करें और उनको कहें कि आपको ये सिस्टम देंगे, आपको ये सहूलियात देंगे, आपको ये प्रोटेक्शन देंगे, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएँ, तो वो ज़रूर लेकर आएंगे। 10 से 12 ख़ानदान अमेरिका में ऐसे हैं जिनके पास अरबों डॉलर की जो है वो मालियत है। वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम की वजह से वो पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे। इस तरह उन्होंने कहा कि ओवरऑल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के जो ओवरसीज लोग हैं वो बहुत अमीर हैं। हमारा बेशक मुल्क गरीब है, लेकिन पाकिस्तानी बहुत अमीर है। वो काम करना चाहते हैं, डॉलर लाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर हम इस सिस्टम को बेहतर कर लें, उनको रिक्वेस्ट करें, एक कौमी गवर्नमेंट आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो वोट से आए, लोग उस पर एतमाद करें, तो तब वो लोग हम पे एतमाद कर सकते हैं। ये उन्होंने पहला पॉइंट दिया। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जितनी भी हम चीज़ें जो बनाते हैं उसको दुनिया में सेल करें, उसकी क्वालिटी को बेहतर करें, उससे भी डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। जब हम थे रजीम चेंज से पहले, तो तब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर थी। पाकिस्तान के पास ऐसी स्किल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि हम एक्सपोर्ट में बहुत आगे जा सकते हैं।
ख़ासकर जो है वो खेलों की स्पोर्ट्स हैं, मीन्स खेलों का जो चीज़ें हैं उनमें हम दुनिया में अपना नाम पैदा कर सकते हैं। उसमें टेक्सटाइल मिल्स आती हैं, टेक्सटाइल का जो वर्क है उसमें हम आगे आ सकते हैं। उसके बाद मेडिकल की जो है चीज़ें हैं उसमें हम आगे आ सकते हैं। इसलिए स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसमें हम आगे आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का हम अगर बेहतर पोजीशन में लेकर आएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पर जो है वो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। अगर हम इस पे स्किल्स पे काम करें, इसको निकालने पे काम करें, तो मादनियात जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे सकती है। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है वो मुआहदे करें और उनके साथ जो है वो बेहतर जो है वो तरजीहात जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो तो उससे मादनियात निकालें, और मादनियात निकालेंगे तो उससे भी हमारी ज़र मुबादला जो है वो बढ़ेंगे, पाकिस्तान की इनकम बढ़ेगी। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट है जो पाकिस्तान को बेहतर पोजीशन की तरफ ले जा सकता है। चौथे नंबर पर जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगाएंगे जिससे लोगों को हुनरमंद करेंगे, तो लोग काम करेंगे, तो ये इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होंगी, और जब ये डेवलप होंगी तो उससे भी रोज़गार आएगा, रोज़गार आएगा तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर की तरफ जाएगा। चौथे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान टूरिज़्म है, सैरो सियाहत है। ठीक है, अगर हम टूरिज़्म को जो है वो बेहतर करेंगे, उसमें सहूलियात देंगे, लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, तो लोग पाकिस्तान को देखना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत खूबसूरत खिता है और यहाँ पहाड़ी इलाके भी हैं, यहाँ मैदानी इलाके भी हैं, यहाँ बंजर और रेगिस्तान भी हैं। तो लोग इस तरह को जो है वो सर्च करते हैं, उस टूरिज़्म पे पैसे खर्च करते हैं, उससे बड़ा ज़र मुबादला जो वो आता है, तो उससे भी डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान की इनकम जो है वो बेहतर पोजीशन की तरफ जाएगी। उसके बाद आता है कि टैक्स कलेक्शन है, कि टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होती। अगर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, कहते हैं कि 22 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 25 लाख लोग जो हैं वो टैक्स सही मानों में देते हैं। आप देखें कि जब इतना बड़ा गैप होगा, पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देंगे और टैक्स पे वो प्रॉपर बात नहीं करेंगे, चोर बाजारी होगी, तो तब पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। हम 22 करोड़ लोगों में उन लोगों को सर्च करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, और वो टैक्स से पाकिस्तान की जो है वो बेहतरी होगी। उसके बाद जो है आता है ज़राअत का नंबर। ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की बैकबोन है। 71% लोग जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़राअत से तल्लक रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जदीद तरीके से पैदावार बढ़ाएंगे, जब पैदावार बढ़ाएंगे तो किसान की जो है वो रोज़गार बढ़ेगा, उनकी पैदावार बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, उससे पूरे पाकिस्तान का सर्कल जो है वो बड़ा बेहतरीन चल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के 3.5 साल के दौर में ज़राअत ने काफ़ी तरक्की की है। अगर और भी इसमें जिद्दत लाई जाती तो किसान खुशहाल होता, पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो सकता था। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर कंट्रोल किया जाए। वो कहते हैं कि डॉलर पाकिस्तान में पहले ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से डॉलर जो है वो बड़े और चोर और करप्ट लोग जो है वो बाहर लेकर जाते हैं। अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर काबू कर लिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान का पैसा रहेगा, डॉलर इधर रहेगा, पाकिस्तान का पैसा कन्वर्ट होकर बाहर नहीं जाएगा, तो उससे भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। उसके बाद उन्होंने जो है वो सोशल प्लान दिया कि हम हेल्थ कार्ड देंगे, हाउसिंग फाइनेंसिंग करेंगे, कच्ची आबादियों को जो है वो जिद्दत लाएंगे, डेवलप करेंगे। तो ये उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो सोशल वर्क पे दिया। जो गरीब गुरबा जो है आम लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को जो है वो हम अगर बेहतर कर सकें, उसकी वजह ये थी, कहते हैं कि जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कंस्ट्रक्शन के काम में लेकर आएंगे, उनके घरों को डेवलप करेंगे, उससे भी जो है वो इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी। एक तो उनके घर जो है वो पक्के हो जाएंगे, दूसरे कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने ये 10 अपना पॉइंट दिए हैं जिससे पाकिस्तान जो है अगर इस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकता है। देखिए कि ऐसे बुरे हालात में जब पूरी पीटीएम एक तरफ है,
गवर्नमेंट का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई वजीर नज़र आता है, कोई ना मशीर नज़र आता है, ना कोई इकानमी नज़र आती है। ठीक है, तो तब पाकिस्तान में गरीब लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, तब भी उसने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के गरीब लोगों की बात की, एक प्लान दिया कि अगर इस रोड मैप पे हम चलेंगे तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर पोजीशन की तरफ जा सकता है। आज हम पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि अगर ये लोग काम नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सपीरियंस गवर्नमेंट कहते हैं, 30 साल इन्होंने लूटा है, गरीब लोगों का खून चूसा है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सही किरदार अदा नहीं कर रही, तो फिर कौन करेगा? कोई ऐसा लाहेअमल तो होना चाहिए जो पाकिस्तान की तकदीर को बदले, पाकिस्तान को बदले। तो उसका एक ही फार्मूला है, वो जमहूरियत, वो वोट। अगर हम वोट की ताकत से एक पुरअतमाद गवर्नमेंट ले आएंगे, वो किसी की भी हो, वो इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, वो शहबाज शरीफ की हो, या किसी की भी हो, वो आए, वो काम करे। लेकिन ऐसी सूरत हाल अब नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लीडर नज़र आ रहा है और अवाम उस पर इतमाद कर रही है, और ये लोग उसी से डर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो या पीडीएम हो, पीडीएम वाले हो, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए, तब ये जो है वो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए, जब सूरत हाल जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या उनके हिसाब से हो जाए। ये पहले हम 1971 में एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उससे पाकिस्तान दो लख्त हो चुका है। खतारा अब एस्टेब्लिशमेंट को भी होश के नकल लेने चाहिए और इस पीडीएम को भी होश के नकल लेने चाहिए कि जो जीतता है उसे जीतने देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट बनाना चाहता है या जिसके साथ आवाम है वो आगे आनी चाहिए। तभी पाकिस्तान की जो है वो सूरत हाल बदल सकती है, ये सिस्टम बदल सकता है, ये लोग बदल सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाएगी। इससे पहले कि गरीब लोग जो है वो आपके घरों की तरफ आए, उसे वोट का हक दिया जाए, जमहूरियत को जो है वो मजबूत किया जाए और एक पुरअतमाद गवर्नमेंट लेकर आ जाए। रिजवान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।